बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और गुड हेल्थ के अंदर होंगे। अच्छा, ये मैं आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रायंगल्स और इसके टाइप्स। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि हम इस तरह के साइन देखते हैं कहाँ पे। अगर आपने कभी जीटी रोड के ऊपर या मोटरवे के ऊपर अगर आपने ट्रैवल किया है तो आपने देखा होगा कि इस तरह के साइन बोर्ड हमें नज़र आते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है ट्रैफिक लाइट्स, उसके बाद स्लिपरी रोड लिखा हुआ है, रोड अबाउट लिखा हुआ है, वाई इंटरसेक्शन है, टू वे ट्रैफिक है, उसके बाद ये लेफ़्ट बैंड है, राइट बैंड है। इसी तरह के ये डिफरेंट हमें लोगो देखने को मिलते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि इनकी शेप किस तरह की है? तो ये जो हमारे पास सारी शेप्स हैं जो हमें ज़्यादातर रोड के ऊपर देखने को मिलती हैं, मोटरवे के ऊपर या डिफरेंट रोड्स के ऊपर, ये हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं। तो ये वाला जो साइन है, ये जो थ्री तरह का मतलब तीन लाइंस मिलकर बना रही हैं, इस तरह की जो हमारे पास शेप होती है, ज्योमेट्री में हम इसे ट्रायंगल कहते हैं। और आज हम इसके रिलेटेड पढ़ेंगे। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो ट्रायंगल और इसकी टाइप्स के ऊपर है, तो उसकी तरफ चलते हैं। जी, तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन है कि ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है। अ सिंपल क्लोज्ड a simple closed figure having three sides and three angles is called ट्रायंगल। एक ऐसी क्लोज फिगर, सिंपल क्लोज फिगर जिसकी हमारे पास तीन साइड्स हों और तीन एंगल हों उसके अंदर, उस तरह की जो फिगर होती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। हम इसको बना के चेक करते हैं। अभी हमने जैसे साइन बोर्ड के ऊपर देखा था कि ये एक ऐसी क्लोज फिगर हमारे पास होती है जिसकी तीन साइड्स होती हैं और तीन इसके अंदर एंगल ज़ाविये होते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि ये साइड ए है, ये बी है और ये सी है। ये क्लोज फिगर है जिसकी तीन साइड्स हैं। ये एक साइड है, दूसरी ये साइड है और तीसरी ये साइड है। और इसके अंदर तीन ही एंगल होते हैं। ट्राई का मतलब थ्री होता है और एंगल का मतलब होता है जाविये। एक ऐसी शक्ल जिसके अंदर तीन जाविये होते हैं। तो ये क्लोज फिगर होती है हमारे पास जिसके अंदर थ्री साइड्स होती हैं, एक, दो और तीन, और इसके अंदर तीन ही एंगल होते हैं। लेट कर लेते हैं। इस एंगल का हम नाम दे देते हैं अल्फ़ा वन, इसका नाम दे देते हैं अल्फ़ा टू और इसका नाम दे देते हैं अल्फ़ा थ्री। तो ये तीन साइड्स हैं इसकी और तीन इसके एंगल हैं, अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू और अल्फ़ा थ्री। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होता है कि आपके पास कोई भी ट्रायंगल दी हो और अगर आप उसके तीनों एंगल्स का सम करें, जैसे यहाँ पे अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, अल्फ़ा थ्री, तीन एंगल्स हैं। इन तीनों एंगल्स का जब आप सम करेंगे तो हमेशा हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल बनेगा। ये बात आपने याद रखनी है कि कोई भी क्लोज फिगर हमारे पास है, ठीक है, उसकी तीन साइड्स हैं और अगर वो ट्रायंगल है तो ये बात श्योर है कि उसके अंदर जब भी आप उन तीनों एंगल्स का सम करेंगे वो हमारे पास 180 डिग्री का बराबर होगा। अब ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये 40 का है तो इसी तरह इन सबको मिला के 180 बनेगा, ठीक है। चाहे ये जितने का भी है, ये जितने का भी है, ये भी जितने का है, इन तीनों को अगर आप सम करेंगे तो हमेशा ट्रायंगल के अंदर इनका जो सम है वो हमारे पास 180 के इक्वल बनेगा। अब हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप्स के लिहाज से हमारे पास इसमें दो कैटेगरीज हैं। एक इसकी जो टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू साइड्स हैं, टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। ट्रायंगल की साइड के लिहाज से इसकी तीन साइड हमारे पास टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास सबसे पहली टाइप आती है उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ई क्यू यू आई एल ए टी ई आर ए एल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल की टाइप है तो हमें ट्रायंगल सबसे पहले बताना पड़ेगा। a triangle a triangle in which all three sides have equal length is called
इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर तमाम जो साइड्स हैं उसकी लेंथ हमारे पास इक्वल हो, उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, हम इसकी एग्जांपल बनाने के लिए ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ऐसी लेंथ है, ट्राइंगल है जिसकी ये वाली लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ये वाली लेंथ भी 3 सेंटीमीटर है और ये वाली लेंथ भी 3 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास एग्जांपल होगी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट ट्राइंगल हमारे पास आती है उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। नंबर 2 पे जो हमारे पास आती है टाइप, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, सेम डेफिनेशन है, आर ट्राइंगल इन विच, यहाँ भी हमारे पास क्या होगा, 2 साइड्स इक्वल इन लेंथ होंगी। आर ट्राइंगल in which 2 sides are equal in length and third side is डिफरेंट। एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल हों और थर्ड साइड जो है वो उनके इक्वल ना हो, तो उस तरह की जो ट्राइंगल होती है उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसकी एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक ऐसी ट्राइंगल है, लेट कर लेते हैं कि इसकी ये 4 सेंटीमीटर कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और इसके लिहाज से अगर हम इसकी बात करें तो लेट कर लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है और ये साइड इनसे डिफरेंट है। तो ये एक ऐसी ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड बराबर हैं और थर्ड साइड इनके बराबर नहीं है, इसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। नंबर 3 के अंदर साइड के लिहाज से जो हमारे पास ट्राइंगल आती है उसे बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। नंबर 3 पे जो ट्राइंगल की टाइप आती है साइड के लिहाज से उसे बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल, a triangle in which all sides are different in length is called स्केलन ट्राइंगल। एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें तमाम जो हमारे पास साइड्स हैं ट्राइंगल की वो क्या हों, डिफरेंट इन लेंथ में हों, तो उसे बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। स्केलन, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी ट्राइंगल है जिसकी तमाम साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। फॉर एग्जांपल ये 2 सेंटीमीटर है, इसी तरह हम इसको ले सकते हैं 3 सेंटीमीटर, इसको ले लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर। तो ये तीनों साइड्स जो आपस में इक्वल नहीं है, ऐसी ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स आपस में बराबर ना हो उसे हम स्केलन ट्राइंगल बोलते हैं। तो अभी हमने ट्राइंगल की जो टाइप देखी हैं वो साइड के लिहाज से देखी हैं, वो कितनी है, 3 है। इक्विलेटरल जिसमें तमाम साइड्स बराबर होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसमें 2 साइड बराबर हों उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं, और जिसमें तीनों साइड डिफरेंट हों उसे हम स्केलन ट्राइंगल बोलते हैं। अब हम चलते हैं इसकी, पहले हमने साइड के लिहाज से बात की थी, अब हम बात करते हैं एंगल के लिहाज से। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल। अब हम एंगल के लिहाज से देखते हैं। तो एंगल के लिहाज से हमारे पास इसकी 3 टाइप्स आती हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ट्राइंगल आती है एंगल के लिहाज से उसे हम बोलते हैं अक्यूट ट्राइंगल, ACUT, अक्यूट ट्राइंगल। अक्यूट ए से निकल रहा है तो हम इसको ऐसे याद रख लेते हैं कि ये ए से शुरू हो रहा है, तो इसके अंदर ए ऐसी ट्राइंगल है जिसके अंदर तमाम एंगल जो हैं अगर हम उनको मेजर करें तो वो 90 डिग्री से कम हो। ऑल एंगल्स आर triangle in which all
in which all the angles are less than 90 डिग्री। एक ऐसी ट्राइंगल आर ट्राइंगल इन विच ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें तमाम जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम हो तो उसे हम बोलते हैं अक्यूट ट्राइंगल। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है कुछ इस फॉर्म की। लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 80 का बन रहा है, ये वाला एंगल जो है वो 40 डिग्री का बन रहा है, और इसी तरह ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो 60 + 40 100 और 80 ऐड होगा तो 180 डिग्री बन जाएगा। तमाम एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है हमारे पास हमेशा। ठीक है, आप इसके वर्सेस को नाम देना चाहें तो दे भी सकते हैं, ए बी सी। तो ये वाली एग्जांपल हमारे पास अक्यूट ट्राइंगल की है क्योंकि इसके अंदर ये एंगल 90 का, 80 का है, ये 40 का है, ये 60 का है। तो तमाम जो एंगल हैं वो हमारे पास क्या है, 90 डिग्री से कम है। तो ये हमारे पास अक्यूट ट्राइंगल बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप होती है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, अ triangle in which one angle is 90 डिग्री। एक ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो इज कॉल्ड राइट ट्राइंगल। फॉर एग्जांपल हम इसकी मिसाल इस तरह से बना सकते हैं, अगर आप इस एंगल को मेजर करेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल मेजर होगा। ठीक है, और इसी तरह इसके क्रॉसपोंडिंग ये एंगल मेजर करेंगे तो ये 50 का बनेगा, और इसी तरह इस एंगल की बात करेंगे तो ये 40 डिग्री का बनेगा। तो 90 + 40 + 50 ये हमारे पास 180 बनाएंगे। तो ये एक ऐसी ट्राइंगल है जो हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल बेसिकली ऐसे एंगल को कहते हैं जो 90 डिग्री का होता है, परपेंडिकुलर जो एंगल होता है। तो ये राइट एंगल की ट्राइंगल की एग्जांपल है हमारे पास, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास जो साइड के लिहाज से लास्ट ट्राइंगल आती है उसको हम ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बोलते हैं, ओ से ऑब्ट्यूज, OBTUS, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में क्या होता है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके अंदर हमारे पास एक एंगल जो होता है हमारे पास वो जो होता है 90 से बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल कैसे कि a triangle in which at least one angle that is greater than 90 डिग्री। एक ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल कम से कम एक एंगल ऐसा जो हो वो 90 डिग्री से बड़ा हो तो उसे हम ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बोलते हैं। इसकी मिसाल हमारे पास कैसे बनाएंगे, लेट कर लेते हैं हमारे पास ये एक ट्राइंगल एग्जिस्ट कर रही है कुछ इस फॉर्म की। ठीक है, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है 120 डिग्री के इक्वल है, दिस इज़ एंगल ऑफ 33 डिग्री एंड दिस इज़ एंगल ऑफ 27। तो अगर आप इन सब को सम करेंगे तो हमारे पास 180 बनेगा। 27 + 33 + 180, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल बनाएंगे। तो ये हमारे पास टाइप्स थी ट्राइंगल की। हमारे पास ट्राइंगल क्या होती है, एक क्लोज फिगर होती है जिसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं, और अगर हम तीनों एंगल्स को सम करें तो वो 180 बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी साइड के लिहाज से 3 टाइप्स डिस्कस किए हैं और एंगल्स के लिहाज से 3 टाइप्स को डिस्कस किया है। आई होप इसकी आपको समझ आई होगी। अगर इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछिएगा, इंशाल्लाह उसको क्लियर किया जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।